श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के श्लोकों को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 श्लोक 45 पर। यह श्लोक हमें आत्मसंयम और साधना का गूढ़ संदेश देता है। वीडियो के अंत में जानिए कुछ प्रेरणादायक बातें। आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि आत्मसंयम से जीवन में शांति कैसे पाई जा सकती है। आज के श्लोक में हम यह समझेंगे कि संयमित व्यक्ति कैसे आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ सकता है। आज का श्लोक हमें संयम और साधना की महत्ता के बारे में सिखाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुशासन और अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम। देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 45। लेने वाले योग भ्रष्ट को परम गति प्राप्त होने का कथन। श्लोक 45। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम। उच्चारण की विधि प्रयत्नात् यत्मानः तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततः याति परां गतिम। 45। शब्दार्थ तु अर्थात परंतु, प्रयत्नात् अर्थात प्रयत्न पूर्वक, यत्मानः अर्थात अभ्यास करने वाला, योगी अर्थात योगी, तो अनेक जन्म संसिद्ध अर्थात पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर, संशुद्ध किल्बिष अर्थात संपूर्ण पापों से रहित हो, ततः अर्थात फिर तत्काल ही, पराम गतिम अर्थात परमगति को, याति अर्थात प्राप्त हो जाता है। अर्थ परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परमगति को प्राप्त हो जाता है। 45। व्याख्या। वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेने और वहां विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परंतु श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। तो इस पद का तात्पर्य है कि योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है, वह वेदों से ऊंचा उठ जाए और परमगति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। योगी जो परमात्म तत्व को, समता को चाहता है और रागद्वेष, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह योगी है। प्रयत्नाद्यत्मानः प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्वाभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींचता है और वर्तमान में भोगों के संग से संसार की तरफ खींचता है। अगर वह प्रयत्न पूर्वक शूरवीरता से भोगों का त्याग कर दे तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, तो फिर जो तत्परता से साधन में लग जाता है, उसका तो कहना ही क्या है। जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है, ऐसे ही योग भ्रष्ट भी श्रीमानों के घर में जन्म लेने पर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है।
संशुद्ध किल्बिषः, उसके अंतःकरण के सब दोष, सब पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग, संग्रह, मान, बड़ाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट गई है। जो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, उसके प्रयत्न से ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं। अनेक जन्म संसिद्ध, पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंतस्मय में योग से विचलित होकर स्वर्गादि लोकों में गया तथा वहां भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई, और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्म प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होना है। एक अनेक जन्म का अर्थ है न एक जन्म इति अनेक जन्म, अर्थात एक से अधिक जन्म। उपर्युक्त योगी के अनेक जन्म हो ही गए हैं। संसिद्ध पद में भूतकाल का प्रत्यय होने से इसका अर्थ है वह योगी अनेक जन्मों में संसिद्ध शुद्ध हो चुका है। 2 ऐसे ही वैराग्यवान योग भ्रष्ट के पहले मनुष्य जन्म में संसार से विरक्त होने से शुद्धि हुई, और फिर यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेकर परमात्म प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 2 जन्मों में शुद्ध होना उसका अनेक जन्म संसिद्ध होना है। ततो याति परां गतिम, इसलिए वह परमगति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर सकता। गीता 6 अध्याय का 22वां श्लोक। ऐसे आत्यंतिक सुख को वह प्राप्त हो जाता है। मार्मिक बात, वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है। कारण कि इस मनुष्य शरीर के पहले अगर वह स्वर्गादि लोकों में गया है तो वहां शुभ कर्मों का फल भोगने से उसके स्वर्ग प्रापक पुण्य समाप्त हो गए और वह पुण्यों से शुद्ध हो गया। अगर वह नरकों में गया है तो वहां नारकीय यातना भोगने से उसके नरक प्रापक पाप समाप्त हो गए और वह पापों से शुद्ध हो गया। अगर वह 84 लाख योनियों में गया है तो वहां उस योनि के रूप में अशुभ कर्मों का पापों का फल भोगने से उसके मनुष्यतर योनि प्रापक पाप कट गए और वह शुद्ध हो गया। जीव इस मनुष्य जन्म में ही अपने उद्धार के लिए मिले हुए अवसर का दुरुपयोग करके अर्थात पाप अन्याय करके अशुद्ध होता है। स्वर्ग, नरक तथा अन्य योनियों में इस प्राणी की शुद्धि ही शुद्धि होती है, अशुद्धि होती ही नहीं। इस प्रकार यह जीव अनेक जन्मों में पुण्यों और पापों से शुद्ध हुआ है। यह शुद्ध होना ही इसका संसिद्ध होना है। दूसरी बात, मनुष्य मात्र प्रयत्न पूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। कारण कि भगवान ने यह अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है। अगर यह मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान इसको मनुष्य जन्म ही क्यों देते। अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो यह मुक्ति का पात्र है ही। अतः मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करना चाहिए। संबंध योग भ्रष्ट का इस लोक और परलोक में पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। यह जो भगवान ने महिमा कही है, यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है, प्रत्युत योग की है। अतः अब आगे के श्लोक में उसी योग की महिमा कहते हैं। कल के वीडियो में हम अध्याय 6 के श्लोक 46 का गहन अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण योगियों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए
अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।